आज हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो नंबर 12 क्लास 11th। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उस पिछली क्लास में हमने बीमाओं के बारे में पढ़ा था और बड़ा अच्छा लगा। मैंने कुछ कमेंट्स बड़े रीड किए हैं कि मैंने शायद कोई भौतिक राशि दी थी, उसकी आपने बीमा निकाली है, बहुत अच्छा लगा। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, घर पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास अगर बुक्स हैं तो उसमें दुनिया भर की बीमाएँ भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, आप उनकी बीमा निकालिए, बड़ा मज़ा आएगा। अरे वह समझ में? तो ज़रा ध्यान दीजिए, अब तक जो मैंने आपको इस लेक्चर में जो भी बीमाएं निकालना सिखाया है, उन बीमाओं के बारे में बहुत छोटी छोटी बीमाएं थी, यानी कि वे वो मूल आधारित राशियां थी जो हर जगह यूज में आएंगी, यानी कि कंपलसरी फिजिकली क्वांटिटीज थी। अब मैं आपको कुछ ऐसी भौतिक राशियों की बीमा निकालना सिखाऊंगा जिनका संबंध, जो जिन राशियों की बीमाएं हम निकाल चुके हैं उनके साथ संबंध रखती हैं। क्लियर? तो जैसे कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले आज हम बीमा निकालेंगे संवेग की। किसकी निकालेंगे बेटा? संवेग की। तो मैंने आपको बीमा ज्ञात करने के लिए नॉर्मल सी एक ही बात बता रखी है, और वो क्या बात बता रखी है कि आप केवल और केवल सूत्र को याद रख लीजिए, आप आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मात्रक चाहे किसी भी पद्धति में क्यों ना हो, उसकी बीमा एक समान ही निकलती है। तो आपको सूत्र पे ज़्यादा फोकस करना है। तो भैया संवेग का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, मैंने मात्रक में भी इस राशि को यूज में लिया था। तो संवेग का सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान इंटू वेग। ये होता है बेटा संवेग का सूत्र, द्रव्यमान इंटू वेग। क्लियर? अब इसकी हमें बीमा निकालनी है। तो बीमा निकालने से पहले एक बार मैं इसका मात्रक निकाल लेता हूं, तो आप देखेंगे संवेग, ठीक है, द्रव्यमान, तो मैं एमकेएस में निकाल लेता हूं किग्रा। तो द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में बन गया किलोग्राम, इंटू वेग का बन जाएगा बेटा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह बन गया। तो संवेग एक भौतिक राशि थी, ढंग से देखिएगा, आराम से स्लोली हम पढ़ते हैं। संवेग एक भौतिक राशि थी जिसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो मुझे संवेग की बीमा निकालनी है, ठीक है। अब संवेग का जो सूत्र होता है x बराबर, वो सूत्र होता है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है ना कि संवेग किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने का सूत्र होता है x बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, होता है ना। क्लियर? किसका क्या मतलब है, सारे मतलब भी मैंने आपको समझाए थे। तो जरा ध्यान दें बेटा, x वह भौतिक राशि है जिसकी हम बीमा ज्ञात करते हैं। तो x बराबर संवेग हम लिखेंगे, तो संवेग को जनरली हम p से व्यक्त करते हैं, तो x बराबर p, बिकॉज हम यहाँ पर बीमा किसकी ज्ञात कर रहे हैं बेटा? संवेग की। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम इसको दो भागों में बांटते हैं। देखो कैसे, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी कि चलो मत लिखो, यही देख लो ऐसे। अब एक अंश वाला भाग हो गया और एक हो गया बेटा हर वाला भाग, अंश वाला हर वाला। ठीक है, तो देखो x की जगह पे x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया बेटा? p बराबर, ब्रैकेट में मैंने ऊपर लिखा है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। नीचे अंश की वाली संख्याओं के लिए मैंने ये पूर्ण रख दिया। हर में भी नीचे संख्या है, हर में नीचे सेकंड बैठा है कि नहीं, तो नीचे भी हमें प्रारूप लिखना पड़ेगा, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। अब पहले अंश का मान निकालेंगे, फिर हर का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख लो, p बराबर, सबसे पहले अंश की बात करते हैं। अंश में देखो बेटा, अंश का मतलब ऊपर वाला भाग, द्रव्यमान यानी m की जगह पर m, a क्या होती है? द्रव्यमान की संख्या को बताने वाला। तो देखो बेटा, ऊपर द्रव्यमान दिख रहा है क्या? आप कहोगे सर दिख रहा है, किलोग्राम दिख रहा है कि नहीं? कितनी घात है बेटा? कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लिया हमने? 1। तो a की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? 1। क्या लिख दूंगा? 1। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा।
हाँ भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए किग्रा, द्रव्यमान की संख्या आपको दिख रही है, यानी कि m की जगह m लिख दिया मैंने, अंश वाले m की जगह m, ऊपर क्या है a का मतलब द्रव्यमान संख्या। तो आप देखेंगे ऊपर कहीं द्रव्यमान दिख रहा है क्या सर? आप कहोगे दिख रहा है, कितनी घात है? 1। तो मैं यहाँ पर a की जगह पर कितना लिख दूंगा? 1 लिख दिया। केवल अंश की बात कर रहा हूँ मैं, केवल अभी इस वाले से, हर की बात में करेंगे। अब लिखा मैंने लेंथ l लिख दिया बेटा। l की पावर कितनी है? b यानी कि लंबाई या दूरी की संख्या कितनी है? तो लंबाई से संबंधित कोई मात्रक दिख रहा है क्या? आप कहोगे सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मीटर। लंबाई का मात्रक है ना। क्या कुछ पावर दिख रही है क्या? सर नहीं दिख रही है। तो जिसकी पावर नहीं है उसको हमने क्या मान लिया? 1। तो यहाँ पे बेटा b की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा? 1। ठीक है। उसके बाद क्या आता है बेटा? टी आता है ना, टी, उसकी घात कितनी है? c। अब देखो ऊपर अंश वाले हिस्से में समय से संबंधित कोई मात्रक नजर आया क्या? नहीं आ रहा है। तो c की जगह पर क्या लिख देंगे? 0 ब्रैकेट क्लोज बटे में। तो बताइए, ये केवल मैंने अंश का मान निकाला है, ऊपर वाले पद का मान निकाला है, m1 L1 T0। समझ में आ गया सभी के? तो देखिए कैसे निकाला था। अंश में यहाँ पर m था, हमने m लिख दिया। ऊपर पावर कितनी है? a, यानी कि द्रव्यमान कितनी संख्या। तो आप ढूंढोगे अंश में द्रव्यमान से संबंधित कोई मात्रक है, आप कहोगे सर किलोग्राम दे रखा है। कितनी घात है? 1। तो स्मॉल a की जगह पर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे ही l की पावर कितनी है? b, तो l की जगह l लिख दिया। b यानी कि लंबाई का मात्रक कितना आ रहा है? तो मीटर है क्या? मीटर की कितनी घात है? 1। तो b की जगह 1। और उसके बाद हमने लिखा है t यानी कि टाइम, समय से रिलेटेड कोई मात्रक दिख रहा है क्या अंश वाले पार्ट में? नहीं है। तो घात कितनी लगा दी हमने? 0। ठीक है। अब आते हैं हर वाले पार्ट में। हर का मतलब नीचे आ जाए। देखो बेटा, अब इसको m की जगह पर m घात a, यानी कि द्रव्यमान की संख्या ढूंढो हर वाले पार्ट में। तो देखो बेटा, हर वाले पार्ट में कहीं द्रव्यमान से रिलेटेड कोई मात्रक नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो a बराबर 0। दूरी से संबंधित कोई पार्ट नजर आ रहा है क्या? कोई मात्रक नहीं है सर, l की पावर 0। उसके बाद क्या आता है बेटा? t, समय से संबंधित सर सेकंड दिख रहा है, समय का मात्रक है, कितनी घात है? कुछ भी नहीं है। कितना मान लिया? 1। तो t1। तो ये हो गया अंश वाला, ये लिख दिया। ये हो गया हर वाला, ये लिख दिया। क्लियर? अब देखो बेटा, जिसकी पावर 0 होती है, जैसे कि x की पावर 0, तो उसका मान कितना होता है? 1 ही तो होता है। कहने का मतलब जिस संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो आप एक चीज यहां पर देखिएगा, यहाँ पे t की पावर 0, तो इसकी जगह 1 रख दूं और 1 का गुना m1 L1 से कराऊंगा तो m1 L1 ही तो रहेगा। आ रही है समझ में? तो p बराबर, ऊपर देखिए m1 L1, तो t की पावर 0 इसकी जगह 1 रखूंगा, 1 का गुना m1 L1 से कराऊंगा तो m1 L1 ही तो रहेगा। आ रही बात समझ में? अब नीचे आ जाओ, m की पावर 0 का मान 1, l की पावर 0 का मान 1, 1 का गुना t1 से कराएंगे तो t1 ही तो रहेगा। तो हमने इसको शॉर्ट करके यहां तक कर लिया, छोटा कर लिया। और तो m1 L1 बटे में कितना आ गया? t1 आ गया ना बेटा? ओके। आफ्टर ऑल अब आप क्या करोगे? ऐसे तो इसको छोड़ नहीं सकते, t1 को ऊपर ले जाओ। तो ऊपर ले जाएंगे तो देखो m1 L1 ये तो ऊपर बैठा ही है, m1 L1 तो ऊपर बैठा ही है ना। नीचे कौन बैठा है? t1। अब इसकी पावर देखो, जब ये नीचे बैठा है तो इस t1 की पावर कैसी है? पॉजिटिव है। ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको मैं लिख दूंगा t-1। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये हो गई संवेगी विमा। क्लियर? m1 L1 t-1। ठीक है, इस प्रकार से हम संवेग की विमा निकाल दें। चलिए अब आगे चलते हैं हम, और मैं आपको कुछ भौतिक राशियां दे रहा हूं जिनकी हम विमा कैसे निकालेंगे। ध्यान दो भाई। जैसे कि एक मैं उदाहरण ले लेता हूं आपके सामने, बहुत ही इजी सा है। जैसे कि मैंने ले लिया बल। क्या ले लिया? बल। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बल की विमा ज्ञात कीजिए। किसकी विमा ज्ञात करनी है? बल की विमा ज्ञात करनी है। तो आप बताओगे कि गुरुजी ने एक ही गुरु मंत्र दिया है हमें बल की विमा ज्ञात करने के लिए, और वो गुरु मंत्र क्या दिया है कि जिस किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करनी है उसका सूत्र याद करो। तो बल की विमा निकाल रहा हूं बेटा। तो बल का सूत्र बनता है बल बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण। यह सूत्र होता है बेटा बल का। अब बल का हमें विमा निकालनी है। आप कहोगे सर बल की विमा निकालनी है, सूत्र आपने बताया था कि सूत्र याद होना चाहिए। सर हमने सूत्र भी लिख दिया। सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आप क्या लिखोगे? विमा ज्ञात करने वाला समीकरण लिखोगे, जिसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। वो सूत्र होता है x बराबर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c।
यही तो होता है बेटा। ठीक है, अब हम सबसे पहले बल का मात्रक ज्ञात करते हैं। बल बराबर, ठीक है, एम केस में ज्ञात कर लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं है एम केस में ज्ञात करो, आप किसी भी पद्धति में मात्रक ज्ञात कीजिए, विमा एक ही आएगी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किग्रा, इनटू त्वरण का मात्रक आप जानती हैं, मैंने आपको निकालना सिखाया, मात्रक पढ़ाए थे जब। त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक होता है बेटा बल का, किग्रा इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसकी विमा निकालनी है हमें, सूत्र ये है। अब देखो दो पार्ट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट आ रहे थे, एक अंश वाला हर वाला, ऐसे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अंश और हर वाले दो पार्ट नजर आ रहे हैं ना। तो हमारे पास सूत्र क्या बनेगा? x बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। एक तो अंश के लिए और एक हो जाएगा बेटा हर के लिए। ये अंश के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया? हर के लिए। जैसे मैंने संवेग में अंश और हर दोनों के लिए अलग अलग निकालकर आपको विमा निकलवाई, ठीक उसी प्रकार अब आप बल की विमा निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं ना बल की विमा। बल का आपने मात्रक लिखा किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, लिख दिया बेटा। अब आप देखेंगे कि सर इसमें भी ऊपर नीचे दो मात्रक हैं, ऊपर अलग है और नीचे अलग है, अंश वर्ग में है ना, तो हमने दो सार समीकरण को लिख दिया। अब कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, x बराबर, सबसे पहले मैं अंश वाले समीकरण की बात करूंगा, तो मैंने लिखा m की जगह m लिख दिया। पावर कितनी है? a। तो अब देखेंगे a का मान कितना प्राप्त हो रहा है सूत्र के हिसाब से। तो देखो बेटा, अंश में कहीं आपको द्रव्यमान से संबंधित कोई मात्रक नजर आ रहा है क्या? आ रहा है, किग्रा आ रहा है। कितनी घात है? 1। तो a की जगह पर कितना लिख दूंगा मैं? 1। a बराबर 1 लिख दिया। उसके बाद किसकी बारी आती है? लेंथ l की बारी आती है, लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या बनता है बेटा? मीटर। मीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो b का मान निकाल रहा हूं मैं, तो मीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है ना। कितनी घात है? 1। तो b बराबर भी क्या रख दूंगा? 1। उसके बाद कौन आता है बेटा? t का मतलब टाइम, और टाइम की पावर कितनी है? c। तो देखो बेटा, अंश वाले पार्ट में कहीं समय नजर आ रहा है क्या? समय से संबंधित कोई मात्रक नहीं है, तो c का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गई अंश वाली कहानी, हो गई ना अंश वाली कहानी। ठीक है, अब आते हैं हम हर वाले पार्ट पर। तो देखिए हर पर आ जाइए, नीचे कौन बैठा है? m, यानी कि मास, द्रव्यमान की पावर a। तो देखो बेटा, हर वाला पार्ट ये रहा, इसमें द्रव्यमान से संबंधित कोई मात्रक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, तो a बराबर 0। अब आ रही आती है l की, l का मतलब लंबाई, दूरी। तो देखो बेटा, हर वाले पार्ट में दूरी से संबंधित कोई मात्रक नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, तो b की बराबर भी 0। उसके बाद आता है बेटा t का मतलब टाइम, समय। हर वाले में देखो समय से संबंधित कोई मात्रक नजर आ रहा है क्या? आ रहा है सर, क्या? सेकंड आ रहा है ना। कितनी घात है? 2। तो यहाँ पर c की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा? 2। आ रही बात समझ में? ये मैंने ऊपर नीचे इन दोनों की विमा यहाँ पर लिख दी अंश भर की। अब आप जानते हो सर t की पावर 0 का मान 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से आगे x बराबर, ऊपर क्या बचेगा? m1 l1, नीचे इन दोनों का मान 1 1 हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? t2। इसको हमने शॉर्ट कर लिया। अब इस t2 को तुम ऊपर लेकर जाओगे तो आप देखोगे इसकी पॉजिटिव, इसकी जो पावर है वो कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव को ऊपर करोगे तो बेटा कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो x बराबर m की पावर 1 l की पावर 1, ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ना, ऊपर जाते ही कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो बेटा बल की विमा क्या गई है? m1 l1 t-2 आ गई। आ रही ना बात समझ में? कैसे कैसे निकाली? तो मैंने आपको आज केवल 2 भौतिक राशियों की विमा निकलवाई है, एक तो संवेग की निकलवाई है और एक बल की निकलवाई है। दोनों की विमा मैंने कैसे ज्ञात किया है? दोनों की विमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सूत्र, फिर उनका मात्रक और फिर विमा निकालिए। आप देख सकते हैं दोनों का पैटर्न आपके सामने है, आप अच्छे से देखिए इसको। अभी मैं भौतिक राशियां दूंगा जिनकी आप विमा निकाल कर मुझे बताएंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए एक विमा और निकालते हैं।
ध्यान दो, अब मैं विमा निकाल रहा हूं कार्य की। किसकी निकाल रहा हूं? कार्य की। ठीक है, एक मिनट, हम यहां पर बल की विमा निकाल रहे थे, तो x की जगह पर हम लिख देंगे यहां पर f। ठीक है, तो अब हम विमा निकाल रहे हैं कार्य की। तो कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। क्लियर? कार्य की विमा निकाल रहा हूं, कार्य की विमा क्या बनेगी? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मात्रक निकाल लें। तो कार्य का मात्रक निकाल लो बेटा। कार्य बराबर बल की जगह पर क्या लिखोगे आप? अभी अभी मैंने आपको बताया था किलोग्राम इंटू मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया बल का मात्रक। इंटू विस्थापन, विस्थापन दूरी है तो क्या लिख दोगे? मीटर। ठीक है, अब इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। कार्य बराबर किलोग्राम अपनी जगह पर है ही, है ना, इंटू ये मीटर है, इसकी पावर कुछ नहीं है, एक मान ली। ये मीटर है, इसकी पावर कुछ नहीं है, एक मान ली। आधार समान है क्या? नहीं, दोनों गुणा होंगे तो घातें जुड़ेंगी, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर और बटे में क्या चल रहा है बेटा? सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम इसकी विमा निकालेंगे। तो विमा निकालने का सूत्र होता है, बार बार मैं आपको लिख रहा हूं, उम्मीद करूंगा याद हो जाना चाहिए। x बराबर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, ये वाला सूत्र होता है। यहां पर x बराबर क्या है बेटा? कार्य। कार्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, तो कार्य को हम किससे व्यक्त करेंगे? w से। x बराबर आ गया w। तो निकालें, कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा होगा कि सर यहां पर दो पद हैं, एक अंश वाला है और एक हर वाला है। निकालते हैं। तो देखो x वह भौतिक राशि जिसकी विमा निकालते हैं, तो x किसकी निकाल रहा हूं? कार्य की। तो यहां पे क्या लिखूंगा? w। w बराबर, ठीक है, w बराबर अंश वाले के लिए मैंने सूत्र लिखा m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c बटे में हर वाले के लिए भी मैंने लिखा यहां पर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। लिख दिया ना? अब चलिए थोड़ी सी आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं सबसे पहले W तो चल ही रहा है, W बराबर अंश के लिए बात करता हूं, तो ये लीजिए ब्रैकेट स्टार्ट m। आ जाओ भाई, इस वाले पद की बात कर रहा हूं। यहां पे अंश में ढूंढूंगा। द्रव्यमान से m, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान से संबंधित कोई मात्रक है सर? कितनी घात है? एक लगा दी। ठीक है, लंबाई l, लंबाई से संबंधित कोई मात्रक है सर? मीटर। कितनी घात है? 2। तो b बराबर 2 हो गया ना, तो b की जगह पर कितना लिख दिया? 2। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आ रही है? t की पावर कितनी है? c। तो यहां पे देखो ऊपर समय से संबंधित कोई मात्रक नजर आ रहा है क्या? नहीं है सर, तो कितना हो जाएगा? 0। हो गया, जैसा अब तक करते आ रहे सेम वही पैटर्न किया। अब आ जाइए हर वाले पार्ट में। नीचे कौन बैठा है? m। हर वाले पार्ट में आ जाइएगा। द्रव्यमान से संबंधित कोई मात्रक है? नहीं है सर, 0। उसके बाद आती है l। लंबाई दूरी से संबंधित कोई मात्रक है? नहीं है सर, 0। समय से संबंधित कोई मात्रक है? कितनी घात है? 2। तो t की घात कितना हो जाएगा? 2। हो रहा है ना बेटा? बस हो गया काम। w बराबर ऊपर चल रहा है m1 l2, t की पावर 0 का मान 1 का गुणन दोनों से कराओगे तो एज इट इज ये वैल्यू रहेगी बटे में ये 1, ये भी 1 का गुणन t की घात 2 से कराओगे तो ये कितना हो जाएगा? t की घात 2। तो ऊपर तो क्या बच रहा है? m1 l2, नीचे क्या बच रहा है? 2, सॉरी t की पावर 2। इसको ऊपर लेकर जाओगे तो w बराबर में m1 l2 तो ऊपर बैठा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? t माइनस 2। तो बताइए कार्य की विमा निकल कर आएगी? नहीं आई? आ गई ना? तो देखिए आप इसी पैटर्न से सबसे पहले आप सूत्र याद रखेंगे। सूत्र याद होगा तो आप आसानी से किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं। अब आप एक उदाहरण दे दूं आपको घर से निकालने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को देंगे उसका आंसर कि उसकी विमा क्या आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं आज निकालने के लिए, होमवर्क के लिए, आवेग। आवेग की आप विमा निकाल कर मुझे बताएंगे। आवेग की विमा, आवेग का सूत्र का होता है
बल इंटू समय। आवेग का सूत्र होता है बेटा बल इंटू समय। तो आज का आपका होमवर्क है कि आज आप मुझे आवेग की विमा निकाल कर बताएंगे, जिसका सूत्र होता है बल इंटू समय। ठीक है। दूसरी बात आपको बता देता हूं मैं, आवेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इम्पल्स, इसलिए जनरली आवेग को आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो आप रिवाइज कीजिए, इसको देखिएगा, है ना। बाकी की अगली चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। थैंक यू।